हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया। और आज मैं पूरी तुम्हें लिस्ट देने वाला हूँ जो भी 32 एनआईटीज़ हैं। इसके बाद मेरा जो वीडियो आएगा उसमें तुम्हें पूरी लिस्ट मिलेगी, जो भी तुम्हारे पास एनआईटीज़ के बाद से ट्रिपल आईटीज़ हैं, जीएफटीआई हैं। और एक मैं आईटीज़ के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और ये मैंने ना ऑर्डर में ऑलरेडी रख रखा है। मतलब पहले से लेके 32 ऑर्डर तक रख रखा है। अब ऐसा नहीं है कि सब यही तुम्हें फिल करना है। फिल कैसे करना है, कौन से चॉइस फिलिंग में किसको कौन से ऑर्डर में रखना है, ये तो मैं तुम्हें वेबिनार में आके सिखा दूंगा। लेकिन पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि कौन कौन सी एनआईटी का क्या ऑर्डर होना चाहिए, कौन कौन से ट्रिपल आईटी का क्या ऑर्डर होना चाहिए, या कौन सी जीपीआई का क्या ऑर्डर होगा। क्योंकि ना ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब पूरे 32 एनआईटीज़ का ऑर्डर, ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर, उनका प्लेसमेंट, एवरेज वाला, हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक है, उसके बाद से उनके एनआईआरएफ रैंकिंग, उनका जोसा का कट ऑफ, उनका सीसेप का कट ऑफ, इस पीडीएफ में मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो तुम्हें क्या करना है कि ये पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा, तो कोई भी एक तुम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि टोटली क्या है इसमें, इस पीडीएफ में क्या है, और कैसे तुम्हें चॉइस फिलिंग रखना है, कौन से एनआईटी को कौन से रैंक पे रखना है ध्यान से, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टोटली ऑल एनआईटीज़ के बारे में। वी विल टॉक हियर ऑल एनआईटीज़, जितनी भी यूपी जितने भी पूरे अपने यहाँ एनआईटीज़ हैं। 32 एनआईटीज़ हो चुकी हैं, तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो पहली एनआईटी, जो पहले नंबर की एनआईटी है, वो है एनआईटी ट्रिचिपल्ली। एनआईटी ट्रिची के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। इसका एनआईआर रैंकिंग 8 है, एवरेज प्लेसमेंट 10.8 है, हाईएस्ट 98.8 एलपीए है। और इसका सीएससी जो है 714 पे बंद हो गया था, और इसका प्रोडक्शन जो है 22,732 पे जाके बंद हुआ था। ये पूरी कट ऑफ जो है सी आर एल है। और ये मैंने सिर्फ जनरल के लिए लिया है और अदर स्टेट के लिए लिया है। होम स्टेट वालों के तो बहुत ही मजे है, फिर उनका तो मतलब काफ़ी, इससे काफ़ी ज़्यादा रैंक आता है। अगर तुम ओबीसी और एडब्ल्यूएस हो तो इसमें 2-4 हज़ार और जोड़ सकते हो। इसमें नहीं, सीएससी में नहीं, इतना नहीं जाता है, 200-300 का ही फर्क पड़ता है। लेकिन बाकी जो ब्रांचेज हैं उनमें तुम जोड़ सकते हो, क्योंकि आराम से अच्छा खासा टच करता है। और साथ ही साथ अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊं कि सीसैप में एनआईटी ट्रिची का कितना गया था, तो सीसैप में एनआईटी ट्रिची का जनरल के लिए कंप्यूटर साइंस बंद हो गया था। बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सीट थी, ध्यान रखना। और इसका 24,580 तक गया हुआ था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो देखो, कभी भी मैं सपोर्ट करता हूँ कि अगर टायर 1 के कॉलेज में लोअर ब्रांच भी मिले ना, तो तुम ले सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद से एनआईटी सूरतकल सेकंड नंबर पे आता है। एनआईआरएफ रैंकिंग 10 है, एवरेज प्लेसमेंट भी 10 लाख पर एनम का है। हाईएस्ट प्लेस नंबर 11.5, हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका जो था, हाईएस्ट पैकेज जो था वो 51.5 का था। इसकी सीएससी जो थी 1,111 पे बंद हो गई थी, और इसकी माइनिंग 26,000 तक चली थी, ठीक है, ये माइनिंग की थी। अगर मैं सीसा में बात करूं तो इसकी सीएससी खत्म हो गई थी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए बची हुई थी। तो ये मत सोचना कि सारे सारे कैटेगरी के लिए बंद हो गई थी, सिर्फ जनरल के लिए बंद हुई थी। क्यों? और इसका माइनिंग जो है 23,000 पे जाके बंद हुई थी सी सैम में। 23,801 पे खुली थी और 23,801 पे बंद भी हो गई थी, मतलब ओनली एक सीट था, ठीक है, माइनिंग की एक ही सीट बची थी जनरल के लिए। बाकी ओबीसी वगैरह के लिए तो ज़्यादा सीट थी। तीसरे नंबर पे आता है अपना एनआईटी वारंगल इंटरप्रेन्योरशिप। मतलब अगर तुम्हें स्टार्टअप करना है तो इट्स अ गुड एनआईटी, ठीक है। अगर इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूँ तो 21 है इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग। और जो एमएचआरडी डिसाइड करती है ये वाली रैंकिंग, मैंने इसमें इनको इनको जो रखा है, इनको जो ऑर्डर दिया है, वो एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं दिया है। मैंने 3-4 फैक्टर रखे हैं। पहला तो अपना प्लेसमेंट, क्योंकि अपन लोग को चाहिए प्लेसमेंट। दूसरा दूसरा अपना जो है वहाँ का फैकल्टी और फैसिलिटी, कैंपस की ब्यूटी। और चौथा जो है वहाँ का एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी क्या है, वहाँ पे कोडिंग का माहौल क्या है, या तुम जिस ब्रांच में जा रहे हो उसका माहौल क्या है, रिसर्च का माहौल क्या है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे ऑर्डर दिया हुआ है। तुम्हारा ऑर्डर में भी इट में भी डिफरेंट, बट जो टॉप के 15 to 20 हैं, ये तो इसी ऑर्डर में थे, बाकी के तो सब एक ही जैसे थे, ठीक है। तो ये एनआईटी वारंगल था, और एनआईटी वारंगल का हाईएस्ट प्लेसमेंट 51 लाख है। इसकी सीएससी 1520 पे बंद हो गई थी, और इसका जो बायोटेक्नोलॉजी था 25,000 तक गया था, ठीक है। अब कौन से में अपग्रेड होता है और कौन से में ब्रांच अपग्रेड नहीं होता है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो किसी भी एनआईटी में जाने से पहले देख लेना कि उसकी में ब्रांच अपग्रेडेशन है भी या नहीं है, या मतलब वैसा ही है, ठीक है।
ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं इसकी सीएससी, तो इसकी सीएससी जनरल के लिए बंद हो चुकी थी। सीसैट में इसकी कंप्यूटर साइंस की कोई ब्रांच ही नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं राउरकेला की बात करूं तो राउरकेला की नया रैंकिंग 15 दी गई है और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट लगभग 6.8 है। तुम कहोगे अरे भैया इतना कम कैसे है? एक्चुअली इसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं लोअर में भी, तो इस वजह से इनका थोड़ा सा एवरेज तुम्हें कम दिख रहा है। लेकिन कंप्यूटर का तो लगभग हर एक इन सारे नाइटीज़ में कंप्यूटर का प्लेसमेंट लगभग लगभग 15 से 20 लाख के बीच में वैरी करता है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूं तो दैट इज़ 46.08 और सीएससी इसकी 2327 पे जाके बंद हुई थी जनरल के लिए, सीआरएल रैंक है। और क्रैमिक इंजीनियरिंग 42,668 पे जाके छठवें राउंड में बंद हुई है। तो तुम्हें इससे काफ़ी तगड़ा आइडिया मिला होगा कि काफ़ी हाई रैंक तक एनआईटी राउरकेला में एडमिशन होता है। और इसके रीज़न भी है, क्योंकि रीज़न ये है ना कि बहुत सारे ब्रांचेज इसमें हैं। और अगर मैं इसकी क्रैमिक कहूँ तो सीसैट में लगभग 50,000 पे जाके बंद हुई थी एनआईटी राउरकेला की। उसके बाद से आता है अपने स्टेट की एनआईटी इलाहाबाद। इसका एवरेज प्लेसमेंट 9 एलपीए का है और हाईएस्ट प्लेसमेंट 1,18,00,000 का है। और मजे की बात है ना भैया, एक ग्रो करता जा रहा है। 2019 का डाटा देखो, 2020 का देखो, 2021 वाला डाटा देखो, ये इसका प्लेसमेंट का ग्राफ उठा ही जा रहा है, उठा ही जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत तगड़ा है, ठीक है। इसकी सीएससी जो है लगभग 3-4 हज़ार तक जाके बंद होती है। ये अदर स्टेट का है, होम स्टेट वालों को तो 7-8 हज़ार पे भी सीसैट में मिला था लास्ट ईयर, ठीक है। और उसके बाद से इसकी बायोटेक्नोलॉजी 35,000 तक गई थी, अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी तो बायोटेक्नोलॉजी की भी प्लेसमेंट तगड़ी है, ठीक है। 10 का एवरेज प्लेसमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, अगर तुम देखो तो। ओके अगर मैं इसकी सीसैट में बात करूँ तो सीसैट में अदर स्टेट के लिए सीटें खत्म हो गई थी। होम स्टेट और बाकी अदर स्टेट के ओबीसी वगैरह के लिए सीटें थी, बाकी जनरल की सीटें खत्म हो गई थी, ठीक है। अगर मैं एनआईटी कालीकट की बात करूं तो एनआईटी कालीकट की जो एनआईआरएफ है 31 है और इसकी एवरेज पैकेज 8.7 है और हाईएस्ट पैकेज 50 लाख है। इसकी सीएस जो है 3,436 तक गई थी। और अगर मैं बात करूं कि सीसैम में ये कहाँ तक गया था, तो यू कैन सी हियर कि सीसैम में इसकी बायोटेक्नोलॉजी 45,300 तक मिली थी। ये जनरल की बात है, ओबीसी को तो 50-55 पे भी मिला हुआ है, ठीक है। तो घबराना नहीं, एनआईटी कालीकट आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आता है अपना एनआईटी जयपुर। एनआईटी जयपुर की जो एवरेज पैकेज है वो 8 लाख का है, काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट देता है और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 64 लाख का है। मेटलर्जी इसकी 37 तक गई थी और इसकी जनरल की मैं बात कर रहा हूँ और वो भी अदर स्टेट की, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ये इससे ज़्यादा भी जाते हैं। और मेटलर्जी इसकी जो है 40 लाख तक लगभग सीसैट में गई हुई है, तो आराम से तुम्हें मिलने का चांस है। लेकिन ध्यान रखना इसमें भी ब्रांच अपग्रेड नहीं होता है। एनआईटी नागपुर, इसके एनआईआरएफ रैंकिंग 32 है, एवरेज प्लेसमेंट 7.8 पे एलपीए का है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 35 का है। और इस अगर मैं सीएससी की बात करूँ तो इसका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4-5 मतलब लगभग 5,000 तक किसका जाता है और माइनिंग 42,000 तक गई हुई है, ठीक है। अदर स्टेट जनरल है। अगर तुम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो तो और भी ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। और 52,000 तक, अगर तुम्हारी रैंक 52,000 भी है तो सीसैट तक में पार्टिसिपेट करोगे तो आराम से एनआईटी नागपुर मिलने का फुल चांस है। क्योंकि इस बार वैसे भी सीट बढ़ा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को तुम्हें मिलेगा, क्योंकि ट्रिपल आईटी, आईटीज और जीएफटीआईज में काफ़ी सीट बढ़ा हुआ है। उसकी भी मैं इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगा, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तुम में से हर एक को आराम से कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो ये जो कॉलेज की लिस्ट है ना भाई, इसको तुम ध्यान में रखना है, इसी ऑर्डर में तुम्हें ना वो करना है, ठीक है। कम से कम जो 10 है ना, 10 को तो इसी ऑर्डर में ही करना, कोई छेड़छाड़ मत करना। काफ़ी मतलब दिमाग लगा के हमने ऑर्डर दिया हुआ है, तो तुम कोई छेड़छाड़ नहीं करो तो भी काम बन जाएगा। बढ़िया एनआईटी है सारे के सारे टॉप 10 तक। उसके बाद से तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारे पास में हो उसमें अगर तुम्हारे मन में आ रहा हो कि चलो जा सकते हैं तो यू कैन गो देयर। लेकिन 10 तक में तो जाओ ही जाओ, चाहे वो कहीं पे भी हो, ठीक है। चलो भाई अगर मैं बात करूं अगला एनआईटी दुर्गापुर की, तो इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 34 है, एवरेज पैकेज 7.1 एलपीए का है, हाईएस्ट पैकेज 39 है और इसकी 8,345 तक सीएससी मिली हुई है जनरल के लिए और 9-10 हज़ार तक सीसैट में मिला हुआ था और इसकी बायोटेक्नोलॉजी 55,000 तक मिला हुआ था। तो ये वेस्ट बंगाल में काफ़ी ठीक कॉलेज है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एनआईटी कुरुक्षेत्र की, तो एनआईटी कुरुक्षेत्र की एनआईआरएफ रैंकिंग 50 है, एवरेज प्लेसमेंट 10 है। वेट, हाँ ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट 10 है और हाईएस्ट पैकेज 40 लाख का है। सीएससी इसका 5,976 रैंक पे जाके बंद हो गया था और सीसैट में
6,575 पे जाके बंद हुआ था। अब तुम ना एनआईटी कुरुक्षेत्र और एनआईटी दुर्गापुर को वो कर सकते हो कि जो तुम्हारे पास है तुम उसको ऑप्ट कर लो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एनआईटी सूरत की, तो एनआइटी सूरत की एनआईआर रैंकिंग 58 है, ठीक है। और इसका एवरेज पैकेज 6.5 एलपीए का है, हाईएस्ट 44 लाख का है। सीएससी इसका 5,373 पे जाके बंद हुआ था, और केमिस्ट्री इसकी 5,600 सॉरी 56,103 पे जाके बंद हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो इसका सीएससी 5,381 रैंक तक सीसैब में लिया हुआ था। एनआईटी भोपाल, अगर एनआईटी भोपाल की मैं बात करूं तो इसके नायरा रैंकिंग 70 है, एवरेज प्लेसमेंट 8 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 64 लाख है। सीएससी इसका 7,000 समथिंग तक जाके बंद हुआ था, और सीसैब में 7,686 तक जाके बंद हुआ था। आईएसटी शिवपुर पहले आईईएसटी था, बट अब ये एनआईटी बन चुका है, और इसका एवरेज प्लेसमेंट 7.2 एलपीए है, और हाईएस्ट पैकेज 51 लाख है, काफ़ी शानदार है। ये भी वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, और इसका सीएससी लगभग 11-12 हज़ार रैंक तक मिल जाता है। माइनिंग तुम्हारा 50,000 रैंक तक, सीएससी 12,156 तक। माइनिंग मतलब काफ़ी 81,000 तक इन लोग को मिला हुआ था, मतलब लास्ट टाइम 81,000 तक मिला हुआ था जनरल लोगों को। तो तुम सोच सकते हो कि बाकी जो ओबीसी एसटी है उनका मतलब 1 लाख तक का भी ये डाटा क्रॉस कर सकता है। अगर उसके बाद मैं एनआईटी दिल्ली की बात करूँ तो 198 रैंक इसको दिया गया है ना यारफ में। इसका एवरेज प्लेसमेंट 8 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 55 लाख तक का दिया गया था, और इसकी सीएससी 7,614 तक जाके बंद हो जाती है। और इसकी ईसी आराम से मतलब काफ़ी इसमें अब यही है, ईसी इसका 14-15 हज़ार तक जाके बंद होती है। तो यू कैन सी कि 16,000 तक एनआईटी दिल्ली में ईसी मिली हुई है। अगर एनआईटी जमशेदपुर की बात करूँ तो इसकी एनआईआर रैंकिंग 90 है, इसका एवरेज प्लेसमेंट 7.5 एलपीए है, और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 43.3 है, और इसका कंप्यूटर साइंस 8,569 पे जाके बंद हुआ था। मेटलर्जी के लिए तुम डाटा देख सकते हो, तो काफ़ी हाई रैंक तक इसने भी एडमिशन लिया था। उसके बाद अपना आता है बिहार वालों के लिए, मतलब काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, एनआईटी पटना। 6.8 का एलपीए का इसका एवरेज प्लेसमेंट है, 43 से 44 लाख का इसका हाईएस्ट पैकेज है। सीएससी इसका 14 से 15 हज़ार तक जाता है, ठीक है। और इसका जो सिविल है वो 51-52 हज़ार पे, अदर स्टेट वालों को भी सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे मिल जाती है एनआईटी पटना में। मुझे तो एनआईटी पटना काफ़ी सही लगता है क्योंकि हमारे बगल में है, तो दैट्स अ गुड, ठीक है। बाकी तुम देख सकते हो, और इसमें भी ब्रांच अपग्रेड बहुत इजीली हो जाता है। तो ये रहा एनआईटी पटना का। अब इसके बाद की जो एनआईटीज़ है, यहाँ से थोड़ा सा तुम्हें वो मिलेगा एनआईटीज़ में वेरिएशन। एनआईटी सिलचर की मैं बात करूँ तो एनआईआर 38 है, एवरेज प्लेसमेंट 7.5 एलपीए का है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 44 लाख का है, और इसका जो कंप्यूटर साइंस है 12,477 है। और अगर मैं सीसैप में देखूँ तो ये 14,000 तक वेरी किया हुआ था। और बाकी जो इसकी सिविल है तो ये 44-45 हज़ार तक मिल जाएगी, और सीसैप में 55-56 हज़ार तक इसकी सिविल मिली हुई थी, कोर ब्रांच, ठीक है। एनआईटी रायपुर 63,000 इसकी 63 इसकी एनआईआर रैंकिंग है, 7.5 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट है, 42 लाख इसका हाईएस्ट गया हुआ है। सीएससी इसका काफ़ी हाई रैंक तक मिला हुआ, मतलब आराम से तुम देख सकते हो। माइनिंग के लिए भी तुम देख सकते हो, सीएससी और माइनिंग काफ़ी हाई रैंक तक इन्होंने एडमिशन दिया था, ठीक है। एनआईटी रायपुर में काफ़ी हाई रैंक तक एडमिशन हुआ है। एनआईटी जालंधर का एनआईआर रैंकिंग 52 है, इसका एवरेज पैकेज 6.5 है, और हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ का गया हुआ है। ये ऑफिशियल डेटा है, मतलब कोई भी फर्जी नहीं था, ठीक है, ऑफिशियल ही था। काफ़ी रिसर्च करके हमने निकाला, पहले तो यकीन नहीं हो रहा था, बट सच में है। और सीएससी इसका 10,000 के अंदर बंद हो जाता है, टेक्सटाइल इसका 50,000 तक जाता है, और 10,000 समथिंग तक सीसैप में गया था, और टेक्सटाइल 64,000 तक गया हुआ था। एनआईटी हमीरपुर की बात करूं तो इसको 128 एनआईआर रैंकिंग मिला है, इसका एवरेज 6.5 लाख है, और इसका हाईएस्ट 1.5 सीआर है, वो भी एक इसी स्टूडेंट को मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट को मिला है। यू कैन वेरीफाई दिस, उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली डाटा पड़ा हुआ है स्टैटिक्स का, काफ़ी रिसर्च हमने किया था, फिर हमने इसको नोट डाउन किया। कंप्यूटर साइंस 14,000 तक जाता है, और इसका मटेरियल 45,000 तक जाता है। और अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो सीसैप का डाटा देख सकते हो, और 60,000 के आसपास तक गया था मटेरियल साइंस से। पूरा जनरल के लिए है, और वो भी अदर स्टेट के लिए, होम स्टेट वालों को तो काफ़ी फायदा होता है इधर, ठीक है। ये पीडीएफ भी मैं तुम्हें डाल दूंगा, तो तुम ना अपने साइड से भी एक बार सब चीज़ को ना खुद से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं गोवा की बात करूँ, एनआईटी गोवा की, तो 6.5 एलपीए इसका एवरेज प्लेसमेंट है, हाईएस्ट 44 गया है, और 11 तक सीएससी जाके बंद हो जाती है, और 12 तक सीसैप में गई थी। बाकी इसकी सिविल इंजीनियरिंग 54-55 हज़ार तक गई थी। एनआईटी उत्तराखंड 6 लाख एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट 37,
और 16-17 हज़ार पे भी तुमको यहाँ पे आराम से कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। और सिविल इसका 60-65 हज़ार तक भी जाने की चांस रखता है इस हिसाब में। अब ये जनरल का है, जनरल का कट ऑफ सबसे कम जाता है, बाकी लोग का तो इससे हाई जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने जनरल को चूज किया। एनआईटी मंगा ले, 60 एनआईएफ रैंकिंग है, 6.5 लाख एवरेज प्लेसमेंट है, और 11 एलपीए का हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला है। सीएससी इसकी 20 हज़ार तक गई है, और 24 हज़ार तक सीएससी आराम से तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा अगर तुम अदर स्टेट के भी हो तो, ठीक है। और इसकी सिविल इंजीनियरिंग आराम से 52 हज़ार तक मिली थी जोसा में, और 73 हज़ार तक मिली थी वहाँ पे तुमको, 73 हज़ार तक मिली थी सीसैट में। मजे की बात है कि एनआईटीज में पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो ब्रांड वैल्यू, और दूसरा अगर 1 लाख से कम है पेरेंट्स की इनकम तो पूरा ट्यूशन फीस माफ हो जाता है। इवन 5 लाख से कम है ना तो भी काफ़ी पैसे माफ हो जाते हैं, ठीक है, ट्यूशन फीस के। तो ये बहुत बड़ा फायदा है एनआईटीज में पढ़ने का, ठीक है। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि वाई शुड यू चूज एनआईटी। और जो अच्छे एनआईटीज हैं या इवन जो मॉडरेट लेवल के भी एनआईटीज है ना, इनके में भी तुम प्लेसमेंट देख सकते हो। मतलब 6-7 से नीचे तो किसी का है ही नहीं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। एनआईटी अगरतला हाई, मतलब उसका जो है NIRF SC है, और एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 36 लाख है। कंप्यूटर साइंस 20 हज़ार पे भी मिल जाता है, 20-22 हज़ार पे भी मिल सकता है। बायोटेक्नोलॉजी 1 लाख क्रॉस कर गया था इसका, आराम से 1 लाख क्रॉस कर गया था एनआईटी अगरतला का, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक एनआईटी का टैग ही चाहिए ना तो तुम जा सकते हो, ठीक है, और टैग मायने रखता है। और अगर तुम टॉप के एनआईटीज में हो, लोअर ब्रांच में हो, तो प्लेसमेंट हो भी जाता है वहाँ पे, बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। एनआईटी पोंडिचेरी की बात करूँ तो एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख का है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 16-17 हज़ार तक मिल जाता है, और सिविल इंजीनियरिंग सीसैट में 63 हज़ार तक मिला हुआ था। एनआईटी श्रीनगर की बात करूं तो 6.2 एलपीए एवरेज पैकेज इसका है, और इसका 66 NIRF रैंकिंग है। कंप्यूटर साइंस 26 हज़ार से ज़्यादा तक गया हुआ है, 26 हज़ार तक मिल जाता है, 30 तक भी मिल जाता है अगर तुम ओबीसी या AWS के हो। और मेटलर्जी इसका 1.25 लाख 2 लाख तक, 1.25 लाख 1.5 लाख तक जाएगा। मणिपुर की मैं बात करूं तो 6 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है। कंप्यूटर साइंस 30 लाख 30-32 हज़ार पे भी मिल जाता है, और इसकी सिविल इंजीनियरिंग मतलब आराम से 55-60 तक जाने वाली है। आंध्र प्रदेश को NIRF रैंकिंग अभी मिला ही नहीं है, इसका 6.5 लाख का पर एनम का वो है, मतलब एवरेज प्लेसमेंट है। और इसकी मैं CSE बताऊं तो 18-20 हज़ार तक मिल जाएगी, और मेटलर्जी इसकी 73 हज़ार तक गई थी, ठीक है, नई एनआईटी है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो 6.5 LPA है। और देखो अब नॉर्थ ईस्ट की जो एनआईटीज है ना, उधर जाने से बढ़िया मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम स्टेट के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ, या किसी अच्छे GFTI में चले जाओ। अब कई GFTI ना एनआईटी से भी अच्छे हैं, और ट्रिपल आईटीज तो काफ़ी सारे एनआईटीज से अच्छे हैं। अगर पैसा है तो तुम ट्रिपल आईटी में जाने की कोशिश करो। ये बात पुरानी हो गई कि ट्रिपल आईटीज का कैंपस नहीं बना है, ट्रिपल आईटीज में प्लेसमेंट नहीं है, पैसा बहुत लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली ट्रिपल आईटीज का कैंपस बन चुका है, उनका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो कौन कौन से ट्रिपल आईटी में जाना वर्थेड है, नेक्स्ट वीडियो अपनी उसी पे बनने वाली है, ठीक है। और डेफिनेटली यकीन मानो यार, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ना MNIT को पीछे छोड़ रहा है। तुम एक बार ना उसका प्लेसमेंट देखोगे भाई साहब, 25-30 लाख उसका एवरेज पैकेज है भाई। मतलब IIT बॉम्बे जैसा प्लेसमेंट तुमको ट्रिपल आईटी में मिल सकता है, यकीन मानो, अगर तुमने वहां जाके अच्छा किया तो। और मजे की तो बात है, वहां पे कंप्यूटर साइंस है ही नहीं, फिर भी इतना तगड़ा प्लेसमेंट विदाउट कंप्यूटर साइंस ट्रिपल आईटी इलाहाबाद इतना तगड़ा प्लेसमेंट दे रहा है। चलो अगले वीडियो में मैं ना ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को एक्सप्लोर अपन लोग करेंगे, तुम देखोगे कि हाँ भैया यार ट्रिपल आईटीज भी हैं, मतलब पूरा कत्तई जहर है, कत्तई, ठीक है। तो बढ़िया प्लेसमेंट ट्रिपल आईटीज का है। तो ऐसा नहीं कि 1 से लेके 32 एनआईटी ही भरना है ना, कुछ एनआईटीज भरनी है, बीच में ट्रिपल आईटीज को घुसाना है, और कहाँ घुसाना है ये मैं तुम्हें सेमिनार में बताऊंगा, ठीक है। और डेफिनेटली सेमिनार अटेंड करना बहुत फायदेमंद होगा। तो ये कंप्यूटर साइंस है, तुम देख सकते हो पूरा पूरा, मतलब डाटा तुम्हारे सामने है, ठीक है। अगर मैं एनआईटी सिक्किम की बात करूँ तो 173 है, 6.25 LPA इसका एवरेज प्लेसमेंट है, दैट्स इट। उसके बाद से अपना मिजोरम आता है, मिजोरम को NIRF रैंकिंग नहीं मिला है। और नागालैंड, दिस इज नागालैंड, नॉट नागपुर, नागालैंड है, इसका एवरेज प्लेसमेंट 6.5 है, और 30-35 हज़ार तक, मतलब 40 हज़ार तक इसको यहाँ पे CSE मिल जाती है, 40 हज़ार तक, और 1.25 लाख तक भी तुमको आराम से यहाँ पे वो मिलने का चांस है। और अगर तुम होम स्टेट से हो तो 3 लाख 4 लाख तक भी नॉर्थ ईस्ट के NITs में मिल जाता है। लेकिन मैं, अगर तुम इधर से हो, हमारे साइड से हो, तो मैं तुम्हें नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं देयर, मतलब कोई एक ही रीज़न ही, बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। यहाँ के किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में HBTU, IIT या बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उधर तुम ट्राई कर लेना, दैट विल बी वर्थ इट फॉर यू,
ठीक है। ओके। तो एक बार तुम लोग कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी थी, काफ़ी मैंने रिसर्च किया था। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी अपना अगला जो है अपना अगला टारगेट जो है दैट इज़ NIT, ट्रिपल ITs, देन GFTIs। और मेरी वीडियो देखने के बाद ना तुम ऑर्डर समझ जाओगे। और ये मैं पहले तीनों को ऑर्डर सब दिखा देता हूँ, और उसके बाद से ना तुम्हें फिर से मैं एक चॉइस फिलिंग का ऑर्डर दे दूंगा, और उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग रखना, आराम से तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। बाकी जो मेरा सेमिनार है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, जरूर ज्वाइन करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।